अस्सलाम डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज 3.2 जिसका आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, एक क्लास है 55 स्टूडेंट्स की जिसमें 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। 55 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें 34 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं प्ले करना क्रिकेट और 30 स्टूडेंट लाइक करते हैं प्ले करना हॉकी। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। आप इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि आपके पास इन दोनों में से कोई एक गेम जो है ना एटलीस्ट वन ऑफ 2 गेम लाइक करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। तो आप ये बताएं कि ये देखिए हमारे पास है टोटल 55 स्टूडेंट, 34 है जो क्रिकेट लाइक करते हैं और 30 है जो हॉकी लाइक करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे ऐड करें तो हमारे पास 55 स्टूडेंट नहीं बनते। इट मीन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट भी प्ले करना लाइक करते हैं और हॉकी भी प्ले करना लाइक करते हैं। तो वो आपसे सवाल में कह रहे हैं हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। तो आप ये बताएं कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट और हॉकी दोनों प्ले करना लाइक करते हैं। देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो यहाँ हमने सबसे पहले लेट कर लिया है कि ए हमारे पास स्टूडेंट्स हैं हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। ए हमारे पास वो वाले स्टूडेंट हैं जो लाइक करते हैं क्रिकेट प्ले करना और बी हमारे पास वो स्टूडेंट हैं जो लाइक करते हैं हॉकी प्ले करना। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एन ऑफ ए मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट। ए मीन जो लाइक करते हैं क्रिकेट प्ले करना वो है 34 और जो लाइक करते हैं हॉकी प्ले करना एन ऑफ बी मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट वो है 30। ठीक है, और वो आपके पास जो टोटल स्टूडेंट हैं आपके पास ये वाले जो क्रिकेट और हॉकी दोनों प्ले करते हैं तो वो हमारे पास है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 55। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। बोथ गेम का मतलब ये है कि जो दोनों कॉमन हो, मीन वो जो क्रिकेट भी प्ले करना पसंद करते हो और हॉकी भी प्ले करना पसंद करते हो। तो हमने बोथ वो स्टूडेंट फाइंड करने हैं, मीन इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे आप। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। हमारे पास होता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आएगा टोटल स्टूडेंट है हमारे 55, 34 लाइक करते हैं क्रिकेट प्ले करना और 30 लाइक करते हैं हॉकी प्ले करना माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 34 के साथ भी प्लस है, 30 के साथ भी प्लस है, तो आप दोनों को करेंगे ऐड, हमारे पास आएगा 64। तो 55 माइनस 64 आपके पास आएगा -9। ठीक है, अब देखें माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी माइनस है तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। जी, तो हमारा फाइनल आंसर है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9। सो 9 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम। आपके पास टोटल 9 स्टूडेंट हैं जो लाइक करते हैं क्रिकेट और हॉकी दोनों प्ले करना। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़। 500 एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप है, 250 कैन स्पीक उर्दू। उस टोटल ग्रुप में से 250 हैं जो कि उर्दू बोल सकते हैं। ठीक है, एंड 150 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। 40 ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। वो आपसे कहते हैं हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज। आप ये बताएं कि कितने लोग हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, मैंने लेट कर लिया है कि ए मेरे पास एम्प्लॉय हैं जो कि उर्दू बोल सकते हैं और बी मेरे पास वो एम्प्लॉय हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं और सी वो एम्प्लॉय हैं जो पंजाबी बोल सकते हैं। मैंने इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए ए बी सी इस्तेमाल किया है क्योंकि जो आपके पास फॉर्मूला है उसके अंदर ए बी सी यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप ए बी सी की जगह कोई और अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ कहेंगे उर्दू है तो आप उर्दू की रिप्रेजेंटेशन यू से कर लें, इंग्लिश है तो इंग्लिश की ई से कर लें, पंजाबी है तो उसकी पी से कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ये इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ताकि आप फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो। जी, तो एन ऑफ ए हमारे पास हो गया है 250 वो एम्प्लॉय हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। एन ऑफ बी हमारे पास है 150 वो एम्प्लॉय जो इंग्लिश बोल सकते हैं और एन ऑफ सी हमारे पास वो एम्प्लॉय है 50 जो कि पंजाबी बोल सकते हैं। अब साथ में उसने आपको कहा है कि आपके पास टोटल कितने एम्प्लॉय हैं। टोटल हमारे पास है मीन यूनियन एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आपके पास है 500। अब वो आपको कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। तो हमारे पास वो कौन से लोग हैं जो उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं, वो हैं आपके पास 40 कॉमन मैन, और वो जो कि इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं वो हमारे पास है 30, और वो जो आपके पास उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं वो है हमारे पास 10।
अब हमने फाइंड क्या करना है, नाउ वी विल फाइंड द एम्प्लॉय हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। अब हमने ये फाइंड करना है कि वो कितने लोग हैं जो इन तीनों लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करना या बोलने में आपके पास यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यूज़ करने मीन तीनों लैंग्वेजेस इस्तेमाल करें, तो मीन वो वाले लोग जो तीनों लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, मीन कॉमन लोग। हमने मीन इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे हम, इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी। अब इस सवाल में आपके पास 3 आ गए हैं, ठीक है। हमने अल्फ़ाबेट ए बी सी यूज़ किया है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपके पास n of A union B union C is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of A intersection C माइनस n of B इंटरसेक्शन C और प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यहाँ हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट थे, तो 3 के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2 थे, तो उसके लिए हमने डिफरेंट फार्मूला यूज़ किया था। अब हम सिंपल क्या करते हैं, फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 500 और n of A हमारे पास 250 था, n of B 150 और n of C था 50, ठीक है। फिर n of A इंटरसेक्शन B था हमारे पास 40, फिर n of A इंटरसेक्शन C है हमारे पास 10 और n of B इंटरसेक्शन C है हमारे पास 30। और हमने ये फाइंड करना है n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C मीन वो लोग जो तीनों लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकते हो। अब आप देखें 250 के साथ भी प्लस है, 150 के साथ भी प्लस है और 50 के साथ भी प्लस है, तो ऐड करके हमारे पास आंसर आता है 450। 40, 10 और 30 के साथ माइनस साइन है, तीनों के साइन सेम है, तो आप ऐड करेंगे, लेकिन आंसर के साथ साइन आएगा माइनस का, तो हमारे पास आएगा -80 प्लस n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब ये आपके पास 450 उस साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा, 80 उस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास इनको सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आता है n of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज़ इक्वल टू 130। तो मीन 130 आउट ऑफ 500 एम्प्लॉय, 130 एम्प्लॉय आपके ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं या तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट। स्पोर्ट्स का एक इवेंट हो रहा है जिसमें आपके पास 19 लोग हैं जो कि ब्लू शर्ट यूज़ कर रहे हैं, 15 ग्रीन शर्ट यूज़ कर रहे हैं और 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, और 3 ऐसे हैं जो ब्लू और ग्रीन दोनों शर्ट्स वेयर कर रहे हैं, और 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, और 4 ऐसे हैं जो कैप भी वेयर कर रहे हैं और ब्लू शर्ट भी, एंड 2 वेयर अ कैप एंड अ ग्रीन शर्ट, और 2 आपके पास ऐसे हैं जो कैप भी वेयर कर रहे हैं और ग्रीन शर्ट भी वेयर कर रहे हैं। वो कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 25। जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं, चाहे वो ब्लू शर्ट पहने, ग्रीन शर्ट पहने या कैप पहने, वो हैं 25। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप, तो आप ये बताएं कि कितने लोग हैं जो कि सिर्फ कैप ही वेयर करेंगे। जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 अगेन मैंने वही ABC यूज़ किए हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आप चाह रहे हैं तो आप कोई डिफरेंट अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर लें कि मीन आप ब्लू शर्ट यूज़ कर रहे हैं तो ब्लू इस्तेमाल करें, ग्रीन शर्ट यूज़ कर रहे हैं तो G यूज़ कर लें, कैप इस्तेमाल कर रहे हैं तो C यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया कि A है मेरे पास वो जो ब्लू शर्ट वेयर कर रहे हैं, B है मेरे पास जो ग्रीन शर्ट वेयर कर रहे हैं और C है मेरे पास जो कैप वेयर कर रहे हैं। अब हमें बताया हुआ है कि n of A मीन जो लोग ब्लू शर्ट पहन रहे हैं वो है 19, जो ग्रीन शर्ट पहन रहे हैं वो है 15 और जो कैप पहन रहे हैं वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। और वो कहते हैं कि जो आपके पास ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट वेयर कर रहे हैं वो हैं 3, ठीक है। नेक्स्ट वो आपको कहते हैं कि वो लोग जो कैप और ब्लू शर्ट वेयर कर रहे हैं वो 4 है, ठीक है। तो आप इसे A इंटरसेक्शन C लिखें या C इंटरसेक्शन A लिखें, दोनों सेम ही है। नेक्स्ट वो आपसे कहते हैं कि वो लोग जो कैप और ग्रीन शर्ट वेयर कर रहे हैं वो है आपके पास 2, तो सेम आप इसे B इंटरसेक्शन C लिखें या C इंटरसेक्शन B लिखें, सेम ही है। अब उसने आपको ये बताया कि जो टोटल लोग हैं आपके पास, चाहे वो ग्रीन शर्ट वेयर करें, चाहे ब्लू शर्ट वेयर करें या कैप वेयर करें, वो है आपके पास 25। और हमने यहाँ उसने क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ कि आपके पास टोटल कितने लोग हैं जो ग्रीन, ब्लू या कैप मीन तीनों चीज़ें वेयर करते हैं, कि उसने आपको यहाँ पे नहीं बताई हुई। ये भी हमने फाइंड करनी है और हमने नंबर ऑफ़ कैप भी फाइंड करनी है। अगेन 3 है आपके पास, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास यहाँ पे n of C मीन नंबर ऑफ़ पीपल हु आर वेयरिंग कैप, ठीक है, एंड नंबर ऑफ़ पीपल हु आर वेयरिंग कैप, ग्रीन शर्ट एंड ब्लू शर्ट, ये दोनों चीज़ें हमारे पास अननोन है। आप वैल्यूज़ पुट करके इसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ आंसर 0 आता है और फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 एक्सप्रेशन है। तो मीन इस क्वेश्चन में आपके पास कुछ मिसिंग है। मीन आपको क्वेश्चन में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू गिवन होनी थी यहाँ पे। अगर वो वैल्यू मुझे गिवन होती तो फिर हम नंबर ऑफ़ C फाइंड कर लेते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, लेकिन जो अब आपके पास बुक्स आई हैं पब्लिश होके उसमें हमें आंसर दे रहे हैं 9,
तो आपका n ऑफ c 9 सिर्फ उस सिचुएशन में आ सकता है जब हमारे पास a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c आपको गिवन हो कि वो हमारे पास -9 है, ठीक है। लोग जो कि क्या करते हैं, ग्रीन शर्ट वेयर करते हैं, ब्लू शर्ट और कैप, तीनों चीज़ें। तो फिर आप कर सकते हैं कि इस -9 को हम राइट साइड पे ले जाएं, ठीक है। यहाँ 0 है तो हमारे पास आ जाएगा +9। तो आप अगर बुक के आंसर को टैली करें तो हमारे पास आंसर 9 सिर्फ इस सिचुएशन में आ सकता है कि जब हमें n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c की वैल्यू -9 गिवन हो। तो ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो हम इसके सोल्यूशन को यहीं पे वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास n ऑफ c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इन आ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप। एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है जिसमें 17 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप है। 11 हैव टैबलेट्स एंड 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट्स, ठीक है। 11 है जिनके पास टैबलेट्स हैं और 9 है जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। तो आपसे कहते हैं 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, और 8 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट्स भी है और बुक भी है। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टैबलेट और बुक इज़ 35। और टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास चाहे लैपटॉप हो, टैबलेट हो या बुक हो, वो है टोटल 35। वो आपसे कहते हैं हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक। तो आप ये फाइंड करें कि कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ बुक है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो अगेन मैंने अल्फ़ाबेट ABC ही यूज़ कर लिया है क्योंकि फॉर्मूले में है। अगेन आप चाहें तो जैसे लैपटॉप की, टैबलेट्स की और बुक्स की बात हो रही है तो आप कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ करना चाहें रिप्रेजेंटेशन के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा है कि A मेरे वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास लैपटॉप है, B मेरे वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास टैबलेट्स हैं और C मेरे वो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक है। अब मुझे बताया हुआ है कि n ऑफ a मीन वो पार्टिसिपेंट जिनके पास लैपटॉप है वो है 17 और वो पार्टिसिपेंट जिनके पास है टैबलेट वो है 11 और n ऑफ c मैंने वो फाइंड करने हैं पार्टिसिपेंट जिनके पास ओनली बुक है, ठीक है। और फिर n ऑफ a इंटरसेक्शन b है मेरे पास 9 मीन जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट हैं वो है 9 और फिर जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं वो है 6 और फिर जिनके पास आपके पास टैबलेट और बुक्स हैं वो है 4। और कितने लोग हैं जिनके पास टैबलेट भी है, लैपटॉप भी है और बुक भी हैं, वो है हमारे पास 8, ठीक है। और हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, चाहे उनके पास लैपटॉप हो, बुक हो या टैबलेट्स हो, वो है टोटल 35। अगेन हमने फार्मूला यूज़ किया है, फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। n ऑफ c आपने फाइंड करना है, या हमने 17 में 11 को ऐड किया है तो हमारे पास 28 आया है। ये तीनों हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ हैं तो हम तीनों को ऐड करेंगे लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस आएगा और +8, ठीक है। तो हमारे पास 28 प्लस आपके पास क्या होगा, ये 28 प्लस का है, उस साइड पे जाएगा माइनस और ये हमारे पास -19 था, उस साइड पे आके +19 और ये +8 था, इधर आके -8। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n ऑफ c आएगा 18 मीन आपके पास 18 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास सिर्फ बुक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।